अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं का गरूर खाक में मिला दिया। वर्ल्ड कप T20 के पहले मैच में शाहीनों ने ऐसी शिकस्त दी कि भारत की आइंदा कई नस्लें याद रखेंगी। गर्दनों में सरिया, तकब्बुराना चाल, मैच जीत से पहले ही खुद को फातेह तस्वुर करने वाली भारतीय टीम मैदान में आई तो शाहीनों के सामने ठहर ना सकी। बाबर 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इनिंग्स का आगाज हुआ तो पूरी भारतीय टीम खजां के पत्तों की तरह लड़खड़ा गई। पूरी टीम तू चल में आया की तस्वीर बनी रही। एक के बाद एक बल्लेबाज भारतीय शायकीन के दिलों पर छुरियां चलाता पवेलियन वापस जाता रहा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने किसी को क्रीज पर टिकने ही ना दिया। सुरमाओं की जानिब से रोहित शर्मा और KL राहुल ने पहले शाहीनों का सामना किया। रोहित शर्मा बगैर कोई रन बनाए शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर LBW आउट हो गए। भारत की दूसरी विकेट 6 रन्स पर गिरी और KL राहुल 3 रन्स बनाकर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्या कुमार यादव को 11 रन्स पर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट किया। रविंद्र जडेजा 13 रन्स बनाकर हसन अली की गेंद पर आउट हुए। इससे कबल ऋषभ पंत 39 रन्स बनाकर शादाब खान की गेंद पर कैच हुए थे। भारत के छठे आउट होने वाले बैट्समैन भारतीय कप्तान विराट कोहली थे, जो कि 57 रन्स बनाकर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। रवायती हरीफ की जानिब से 7वें आउट होने वाले बल्लेबाज हार्दिक पांड्या था, जो कि 11 रन्स बनाकर हाजिर रऊफ की गेंद पर पवेलियन लूट गए। पाकिस्तान की जानिब से नपी तुली बॉलिंग का मुजाहिरा किया गया और भारत को मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 151 रन्स तक महदूद कर दिया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 3 सुरमाओं को घर की राह दिखाई, जबकि हसन अली ने 2, हारिस रऊफ और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। भारत की जानिब से सबसे ज्यादा रन्स कप्तान विराट कोहली ने 57 रन्स बनाए, जबकि ऋषभ पंत 39 और रविंद्र जडेजा 13 स्कोर बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 151 रन्स बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम हो गई और शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं का गरूर खाक में मिलाते हुए पहली मर्तबा इंडिया के खिलाफ मेगा इवेंट में 152 रन्स का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। पूरी भारतीय टीम ने पूरा जोर लगाया, लेकिन एक खिलाड़ी को भी आउट ना कर सकी। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से निस्फ सेंचुरी स्कोर कर दी, जबकि मोहम्मद रिजवान ने भी अपनी बैटिंग से पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया और 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 50 रन्स बनाए। पाकिस्तान और भारत के माबैन बड़े टाकरे में कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए भारत के खिलाफ शराकतदारी का नया रिकॉर्ड बनाया है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 55 गेंदों पर 78 रन्स बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे, जबकि कप्तान बाबर आजम ने भी नॉट आउट रहते हुए 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 52 गेंदों पर 68 रन्स बनाए। नाज़रीन, एक तरफ जहां स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम की कड़ी मेहनत नजर आई, वहीं दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों ने पाकिस्तान की फतह के लिए खूब दुआएं भी की, जिनका असर मैच के दौरान नजर भी आया। पाकिस्तानी टीम की करिश्माती परफॉर्मेंस ने भारतीय खिलाड़ियों को भी हक्का भक्का कर दिया। कहते हैं कि नमाज छोड़ने की इजाज़त बिस्तरे मर्ग पर भी नहीं होती, मैदान जंग में भी नहीं, और इसकी तशरीह पाकिस्तानी कीपर मोहम्मद रिजवान ने की। जी नाज़रीन, दुबई रिंग ऑफ फायर स्टेडियम में मोहम्मद रिजवान के नवाफिल और नमाज अदा करते हुए देखने की वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं। आवाम के दिलों में एक अजीब सा इत्मीनान और मैच जीतने का यकीन भर गया है उन वीडियोस के बाद। शोएब अख्तर भी ये मंजर देखकर रह न सके और बड़े ही जज्बाती कैप्शन के साथ रिजवान की ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि अल्लाह उसका सर किसी के आगे नहीं झुकने देता जो उसके आगे झुकता है, और यकीनन हुआ भी कुछ यूं ही। नाज़रीन, अल्लाह करीम का फरमान है कि तकब्बुर मुझे पसंद नहीं, और पाक भारत मैच में उसकी झलक भी हमने देखी। हुआ कुछ यूं कि वर्ल्ड T20 के आगाज़ से कबल
साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच पर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को तंज का निशाना बनाया। भारतीय मीडिया से T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से मुतालिक बात करते हुए हरभजन सिंह ने मगरूराना अंदाज में कहा कि मैंने शोएब अख्तर को बोला है कि पाक भारत के मैच का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत से खेलेगा और फिर हारेगा। हमारी टीम बहुत तगड़ी है, पाकिस्तान का कोई चांस नहीं। मगर अल्लाह की करनी देखें कि हरभजन सिंह के ये बड़े बोल अल्लाह पाक ने कैसे उसकी तरफ पलटा दिए और पाकिस्तान को तारीखी फतह से हमकनार करवाया। नाजरीन, कल का मैच लाइव देखने वालों में वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध भी मौजूद थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह पर वफाकी वजीर ने स्टेडियम का आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि पूरा स्टेडियम भारतीय तमाशाइयों से भरा हुआ था, लेकिन हमने एक छोटा सा कोना पकड़ लिया जहां मैं, गवर्नर सिंध और पाकिस्तान से कुछ और लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जब मैच भारत के हाथ से निकलने लगा तो भारतीय तमाशाई ग्राउंड छोड़कर जाने लगे। फवाद चौधरी का कहना था कि जब भारतीय अदाकार अक्षय कुमार और विवेक ओबरॉय शुरू में आए तो कहने लगे कि आप लोग पाकिस्तान को सेलिब्रेट तो कर लें, लेकिन जीतना तो भारत ने ही है। और फिर आधे मैच में दोनों भारतीय अदाकाराओं को छोड़कर जाना पड़ा और लोगों ने उन पर बहुत हूटिंग भी की। नाज़रीन, पाकिस्तान का इंडिया से मैच जीतना ना सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए अच्छा है, बल्कि वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान को शायद इससे बेहतरीन स्टार्ट नहीं मिल सकता था। अब पाकिस्तान का अगला मैच 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ खेला जाना है। उम्मीद है कि पाकिस्तान भारत की तरह न्यूजीलैंड को भी धूल चटाएगा और वर्ल्ड कप अपने नाम ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। असाब डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।